यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष क्लासेस संसारपुर में। ये साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो क्या है समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। अब पेपर कोड क्या है 301 DC। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और जो साथी नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट, खंड का में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है साथी, अब देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। विकल्प ए कहानी, बी आत्मकथा, सी डायरी, डी जीवनी। इसमें हो जाएगा आत्मकथा। विकल्प भी सही है, आत्मकथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा, राहुल सकृत्यायन। गा में निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित जो है क्या है, सुनीता। विकल्प सी सही है। देखो, पहला है इरावती। इरावती जो दिया हुआ है, इरावती किसका लिखा हुआ है, इरावती जयशंकर प्रसाद का है। इरावती जयशंकर प्रसाद का है। और दूसरा है क्या है, ऋतु चक्र। ऋतु चक्र किसका है, ईलाचंद जोशी का है। एक बच रहा है निर्मला। निर्मला किसका है, निर्मला है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। तो इसमें ब्राह्मण पत्र का विकल्प सी सही है, संपादन के प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ही किया था। अब आगे देखिए, गाँव हो गया। अब अंगा देखिए, चिंतामणि रचना के लेखक हैं चिंतामणि। इसमें विकल्प भी सही है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल विकल्प दूसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल। अब आता है 2 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा वहाँ वीक हो गया था। देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो रचना है वो 2 का भी सही है, दूसरा वैदेही वनवास। अब बात आती है कामायनी की। कामायनी किसकी रचना है, कामायनी है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद। इसके बाद काश्मीर सुषमा। काश्मीर सुषमा है किसका, श्रीधर पाठक का है। श्रीधर पाठक। अब प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी जो है यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये आपको भी ध्यान देना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो है 2 का भी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की वैदेही वनवास है। अब 2 का खा देखिए, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प ए सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखिए आगे, गा उपमान
मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? उपमान मैले हो गए दो गा, यह है नागार्जुन की। विकल्प भी सही है, नागार्जुन। घ में क्या है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? दो का घा, इसमें विकल्प जो है श्रीधर पाठक। अंगा हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? दो का अंगा तो छायावाद। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखो 10 नंबर के भी पूछा गया है। क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। चलिए गद्यांश है, इसको जो है चलिए यहाँ भी दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है आपको? दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। देखिए इसमें क्या है, अब आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। अब पाठ के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल है, इतना आपको लिख लेना है। और दूसरा जो है पहले का हो गया, दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? उसी गद्यांश से है जो गद्यांश पढ़ा। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नंबर 3 क्या है? अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अगणित और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा? अगणित का अर्थ है अनगिनत, अनगिनत या असंख्य। अभ्युदय का अर्थ है उन्नति या विकास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है? उत्तर क्या हो जाए? पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या की धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का, चलिए यहाँ कर देते हैं, देखिए यहाँ, तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकें। अब उसके बाद इसको न कर पाओ अथवा दिया हुआ है, मैं दोनों करा दे रहा हूँ क्योंकि इसीलिए पेपर बड़ा हो जाता है ना। चलिए आपको एक ही करना है। चलिए दूसरा गद्यांश क्या है? जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हैं, अपने विकास में समर्थ हो सके, इसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था को जीविकोपार्जन की और यदि किसी कारण से वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं।
अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। अब इसका जो है क्या हो जाएगा अर्थ, उत्तर देखिए, इसका आंसर अब लिखना है आपको। तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड, लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है इसको। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य का मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, नंबर 5 है कल्याण का अधिकार। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। अब लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले, ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। नंबर 5 क्या है, मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं। तो क्या है देखिए, उत्तर क्या, लेखक के अनुसार मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड हैं न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी और शिक्षा, 2 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। अब आगे क्या है साथी, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है। देखिए, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे न चूके। चलिए आगे है क्या, हाँ यहाँ है, कहे न क्यों चूके और छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे। अब इसका आपको जो है उत्तर क्या है, प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग डालकर क्या लिखना है, प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखना है, कैकेयी किससे दुहाई करती है। तो कैकेयी राम से दुहाई करती है। क्वेश्चन नंबर 3, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है कि
जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे। कैकेयी कहती है कि यह मेरे लिए बहुत कैकेयी कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इस पदांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। इसमें शांत रस है, शांत रस। अब आगे देखिए साथी, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या अथवा दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिससे सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। पदांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। दूसरा क्या है? सुखगात में अलंकार है। उत्तर सुखगात में उपमा अलंकार है। नंबर 3, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो उत्तर श्रद्धा मन के हताश को प्रेरणा दे रही है। इतना लिख देना है। प्रस्तुत पंक्तियों में किन दो पात्रों के बीच वार्तालाप हो रही है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा और मनु के बीच वार्तालाप हो रही है। अब देखिए यहाँ साथी, मनु के बीच वार्तालाप हो रही है या हो रहा है। अब नंबर 5, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है? उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है कि जिस प्रकार रात्रि के अंतिम पहर के समाप्त होने पर नवीन प्रभात उदय होता है, उसी प्रकार दुख के अंतिम क्षण बीतते ही सुख स्वतः समीप आ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ने निराश मन में आशा का संहार किया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या साथी? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवनी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखो 5 नंबर पूछा गया है। तो पहला क्या है? वासुदेव अग्रवाल। 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गया और एक सचिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे। अब आगे क्या है? 6 नंबर, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। ये 5 नंबर या अथवा दिया हुआ है। देखिए ये भी करना है आपको, अगर वो ना कर पाओ तो ये कर लो। कौन है? बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये भी 5 नंबर पूछा गया है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग अपना होता है, तो आपके जिले में जो हो उसको कर लेना है। रश्मरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रश्मरथी खंड काव्य की किसी घटना का उल्लेख कीजिए। अब आगे देखिए, त्यागपथी खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा त्यागपथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। घ मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा क्या है? आलोक वृत्त खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के अभिशाप सर्ग की कथा वस्तु लिखिए।
श्रवण कुमार खंडकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपके जो जिले में चलता हो लिख डालना। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो क्या है, 5 + 2 7 नंबर पूछा गया है। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजा नम कुर्वन् मत्स्यः आनन्दमत्स्य शकुनयः सुवर्णहंसं तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अतीव रूपवती आसीत् सः तस्यै वरमादात् यत् सा आत्मनिश्चयरुचित स्वामिन् विरुणुयात् इति हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवती शकुनिसंज्ञके सन्निपतत्। नानाप्रकारः हंसमयूरादयः शकुनिगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्निपतन्। संदर्भ क्या हो जाएगा इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ से उलूक जातकम खंड से अवतरित है। नेक्स्ट, अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा साथी, व्याख्या। प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया। उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगणों ने कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं। हमें भी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सबने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी अच्छी कहानी है, ये पेपर में आएगा तो लिख देना। अथवा है इसके बाद देखो अथवा है, वो न कर पाओ तो एक और है, देखिए अथवा क्या है। सप्त 10 वर्षाणि यावत् अमरतत्व प्राप्त्युपायं चिन्तयन् मूलशङ्करं ग्रामाद् ग्राम नगरानगर वनाद् वनं पर्वतात् पर्वतभृतं परं नाविन्दतीतरः तृप्तिम् अनेकेभ्यः विद्वद्भ्यः व्याकरण वेदान्तदीनि शास्त्राणि योगविद्यांश अशिक्षत। नर्मदातटे च सम्पूर्णानन्द सरस्वती नाम्नं सन्यासिनः सकाशान्त सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम च अंगीकृतवान्। संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि नंदा नामक पाठ से अवतरित है। अब इसमें क्या है, व्याख्या क्या हो जाएगी या हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। 17 वर्षों तक अमर तत्व प्राप्त करने के उपायों पर विचार करते हुए मूल शंकर, जिन्हें कहा जाता था दयानंद सरस्वती, इनका नाम था दयानंद सरस्वती, एक गांव से दूसरे गांव, नगर से नगर, वन से वन और पर्वत से पर्वत घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कई विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या की शिक्षा प्राप्त की। नर्मदा के तट पर दयानंद सरस्वती यानी पूर्णानंद सरस्वती नामक
यानी नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से संन्यास लिया और दयानंद सरस्वती नाम को अंगीकार किया। अब खाम क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर में पूछा गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है, व्यतिस जति पदार्थांतरः को अपि हेतु न खलु बहुरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसित ही पतंग अस्योदयः पुंडरीकं द्रवति च हिमरस उदते चंद्रकांता। संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। अब हिंदी अनुवाद क्या है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को परस्पर मिलता है, निश्चय निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयति ते महाभागा जनसेवा परायणाः जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्तितनो क्वचित। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। हे महाभागा, आपकी जय हो, जो जन सेवा में तत्पर हैं, जिनका नाम कभी भी जन सेवा कारण कीर्तिक होता है, उनके लिए न तो जरा बुढ़ापा का भय और ना ही मृत्यु का। अब आगे ये कर अथवा दिया हुआ है, अथवा हाँ ये तो हो गया था, अथवा का ही यही कराया था, सॉरी यही कराया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर दीजिए। क्या है, का अन्नदा भोजः कुत्र अगच्छत, खा क्या है, राजहंस पश्चिन मध्ये कस्मै दुहितरम अददात, गा मालवीय महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत्, घा वासुदेवकस्य दौतेन कुत्र गतः। अब घा 10 का नंबर देखिए साथी, बीभत्स अथवा भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये भी देखो 2 नंबर का है। उपमा अलंकार यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का। रोला अथवा चौपाई का लक्षण उदाहरण सहित। देखो यहाँ रस पूछा गया है, यहाँ अलंकार पूछा गया है, यहाँ चौपाई रोला पूछा गया है। ये कुल मिला कितने नंबर, 6 नंबर के हैं। 6 नंबर आसानी से पा सकते हो। और उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्या है, ये देखियो शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का है। 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या है, पहला वर्तमान शिक्षा प्रणाली के युग, दोष लिखना है इसमें। खा दूरदर्शन की उपयोगिता लिखना है। मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। घा स्वदेश प्रेम। अंगा वर्तमान समय में समाचार पत्रों का महत्व। अब आगे आता है साथी 12 का। 12 का में क्या है, हाँ 12 का देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का नायिका का संधि विच्छेद होगा। इसमें विकल्प ए सही है, नए धन अका, विकल्प ए सही है, नए धन अका। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 दूसरा क्या है, गुम्फित का संधि विच्छेद क्या है।
12 का ए, देखो गुम प्लस फिदा, इसमें भी ए सही है, गुम प्लस देखो हलंत लगा है बी फिदा, ये भी सही है। नंबर 3, फ्रेजते का संधि विच्छेद क्या है? 3 का ए सही है, तो यानी 12 जो तीसरा है प्रा प्लस एजते, देखो विकल्प ए विकल्प ए विकल्प ए, तीनों विकल्प ए सही हो गया। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ हो गया, फिर हम देखिए अब 3 ही था। क्वेश्चन नंबर 12 खा देखिए, 12 खा है नीलाम्बुज, नीलाम्बुजम में समास है, तो इसमें हो जाए विकल्प बी कर्मधारय समास, यानी नीलाम्बुज का मतलब नीली भुजाओं के समान, यानी नीली आँख के समान या नीला आसमान के समान जहाँ लग जाए वहाँ जो है क्या कर्मधारय समास हो जाएगा। और नंबर बी देखिए, यानी दूसरा दशानन में समास है, 10 हैं आनंद, जिसके आनंद माने सिर होता है, किसके हैं? तो विकल्प डी से है बहुब्री समास, यानी रावण के, दशानन रावण का नाम है। अब क्या है 13 देखिए, 13 का पहला गता में प्रत्यय है, 13 में गता में पहला सही है गता प्रत्यय, चलिए स्क्रीनशॉट ले ली, पहला सही इसमें 13 का। इसके बाद 13 का दूसरा पार्ट का दृष्टवा में प्रत्यय है, 13 में कत्वा प्रत्यय है, यानी बी सही है बी। अब आगे आता है निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, 2 नंबर पूछा गया है। अब आगे इसमें आपको विभक्ति बताना है, देखिए क्या है, मातु, मातु हृदय कन्या प्रति अस्निग्धम भवति, इसमें हो जाएगा लिखो क्या सप्तमी, सप्तमी सप्तमी विभक्ति। और उसके बाद छात्रासु लता श्रेष्ठ, इसमें हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, यानी बी में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। 80 में हो जाएगा तृतीय विभक्ति, ये आपको अध्ययन कर लेना है तृतीय विभक्ति। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है साथी, अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं, ये भी 8 नंबर का है, आप लिख देंगे तो आप आसानी से लगभग 95 प्लस मार्क आपके आ सकते हैं। ये पेपर देखने के बाद पूरा इसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपकी। चलिए मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब इसके साथ एक निवेदन साथियों आपसे करता हूँ कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। थैंक यू।